Assalamualaikum dear students, I am Farooq Loon. I welcome all of you to grammar class. So if you remember, we are doing grammar. In grammar we are doing parts of speech. In last of my few videos we did talk about parts of speech. First it was about noun and then it was about verb, and still we are doing verbs. तो verbs के बारे में पिछले वीडियो में मैंने बोला कि छोटी सी एक इलस्ट्रेशन दी कि एक एप्स आपको अगर याद हो तो आज हम अहमियत जानेंगे। आप एक काम करें, आप दो सेंटेंसेस को यहाँ पे देख लीजिए। एक सेंटेंस में लिखूंगा फारूक प्लीज गुल्ली डंडा, एंड दूसरा सेंटेंस में लिखूंगा फारूक गिंदान गुल्ली डंडा। सो एंड तीसरा सेंटेंस में लिखूंगा जून ड्रिंक्स नून चाय, और फोर्थ सेंटेंस में लिखूंगा इसी रिलेटेड है जून जवान नून चाय। सो ये 4 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं। आप पहले 2 सेंटेंसेस को देख लीजिए। तो पहले 2 सेंटेंसेस में आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो अंग्रेजी में हो? Which sentence among between the two is in English? So obviously the first sentence is in English. Why? Because of the word here. It's verb and it's in English. यहाँ पे दोस्त जो ये वर्ड है वो ये वर्ड है, ये nouns हैं, and these nouns are not even in English. So just one word makes it English, and that's the verb here, and that verb is plays. अब यहाँ पे देखें फारूक गिंदान गुल्ली डंडा, विशु कशर, it is कश्मीरी सेंटेंस। कौन सा कश्मीरी इसको बना रहा है? तीनों लफ्ज इसको कश्मीरी बना रहे हैं। और यहाँ पे आ जाए आप जून ड्रिंक्स नून चाय। सो अगर आप देखें जून भी कश्मीरी लफ्ज है, नून चाय भी कश्मीरी लफ्ज है। जस्ट वन वर्ड इन दिस सेंटेंस मेक्स इट एन इंग्लिश सेंटेंस, एंड दैट वर्ड इज, यहाँ पे देखिए आप ड्रिंक्स, ये वर्ब है। ये वर्ब जो है ये इसको डिटरमिन कर रहा है कि कौन सी लैंग्वेज है। अगर यहाँ पे देखें आप जून तिशु कोशर लफ्ज, नून चाय तिशु कोशर लफ्ज, जवान तिशु कोशर लफ्ज, so it's pure Kashmiri here. Even if I say this sentence that Zoon drinks, मैं एक adjective इसमें ऐड करूंगा, टिट नून चाय, टिट नून चाय। It still is English because there is no appropriate translation of word tit in English. So it is still in English, and this is perfect English. मगर एक चीज जो है उसको अंग्रेजी बना रही है। इन देखो कितने लफ्ज हैं, 1 2 3 4 लफ्ज में, 4 वर्ड्स में सिर्फ एक वर्ड मैंने ऐसा लगाया कि ये इंग्लिश दिख रहा है। सो इस वर्ड को हम वर्ब कहते हैं। सो वर्ब से सेंटेंस आप बता सकते हैं कि सेंटेंस क्या है। एक वर्ब से सिर्फ एक ही वर्ब को डालने से आपको पता चलता है कि किस लैंग्वेज में है। जैसे आपने अभी देखा है कि मैंने अभी बहुत सारे वर्ब्स यहाँ पे लिखे, प्लेज, गिंदान ड्रिंक्स, जवान ड्रिंक्स। सो जस्ट वन वर्ड अमंग सो मेनी वर्ड्स makes it a sentence of a particular language. यानी इससे एक लैंग्वेज आप डिटरमिन कर सकते हो। अब दूसरी अहमियत के बारे में आते हैं, दूसरी इंपॉर्टेंस के बारे में हम आते हैं। तो सबसे पहले आपने सीखा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि ये एक लैंग्वेज के बारे में आपको बता सकता है कि किस लैंग्वेज में सेंटेंस लिखा गया है। जैसे अभी हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। अब दूसरी चीज आप ये देखें, आई विल राइट अ लेटर। अगर मैं आपसे ये कहूंगा आई रोट अ लेटर without indicating any time here, अगर मैं आपसे ये कहूंगा I am writing a letter,
सिर्फ वर्ब्स के साथ खेला है इन 3 सेंटेंसेस में, और खेल कर मुझे पता चलता है कि कौन सा सेंटेंस किस वक्त लिखा गया है। यानी एक अंदाजा होता है वक्त का, मुस्तकबिल का या फ्यूचर का, मुस्तकबिल का या माजी का या हाल का, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि ये फ्यूचर के बारे में है। यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि ये डिस्टेंट पास्ट है, और यहाँ पे ये प्रेजेंट के बारे में कि मैं अभी लिख रहा हूँ कोई चिट्ठी। सो 2 चीजें हो गई। एक तो टाइम, वर्ब आपको एक लैंग्वेज के बारे में बोल रहा है कि किस लैंग्वेज में एक पर्टिकुलर सेंटेंस लिखा गया है, और दूसरी चीज ये कि टाइम भी बता रहा है आपको कि जो वर्ब्स यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किए, विल राइट ये फ्यूचर बता रहा है, रोट ये पास्ट बता रहा है, एम ये आपको प्रेजेंट बता रहा है। सो टाइम भी आपको ये बताता है। और तीसरी अहमियत, तीसरी जो इंपॉर्टेंस है वो आप सेंटेंस यहाँ पहले देखें आप। जस्ट लुक एट दिस सेंटेंस। मैं कहूंगा फॉर एग्जाम्पल, और एक छोटा सेंटेंस लिखेंगे का, ठीक है। तो एक पर्पस भी, अभी मैंने वर्ब यहाँ पे नहीं डाला है। अगर कोई वर्ब यहाँ पे डालेंगे और वो आपको पर्पस बोलेगा सेंटेंस का, नाउन का, सब्जेक्ट का। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूंगा फॉक ड्राइव्स अ कार, सो यहाँ पे मैं चला रहा हूँ गाड़ी, यानी ड्राइव कर रहा हूँ गाड़ी। दैट मीन्स पर्पस, मेरा पर्पस क्या है। यहाँ पे अगर मैं कहूंगा सेल्स अ कार, दैट मीन्स मैं बेच रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाइज ए कार, मैं खरीद रहा हूँ। जो आप तक है कि आप कौन सा वर्ब डालते हो, और वो वर्ब बोलता है आपको कि कौन सा पर्पस है इस सेंटेंस में। मैं ये भी कह सकता हूँ फारूक वॉशेज ए कार, या मैं ये भी कह सकता हूँ फारूक बीट्स ए कार। तो बहुत सारे वर्ब्स ऐसे हैं जो आपको पर्पस बता रहे हैं कि क्या पर्पस है इसका। तो ये 3 चीजें आपको एक वर्ब ही बोलता है कि ये कौन सी लैंग्वेज है, और दूसरा फिर हमने देखा कि कौन सा टाइम है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कौन सा पर्पस है। यहाँ पे कोई भी सेंटेंस आप पर्पस के हिसाब से डालोगे तो एक पर्पस बन जाएगा आपको। ये 3 चीजें हैं वर्ब के बारे में। अभी और भी कुछ हमने पढ़ना है वर्ब के बारे में। तब तक बने रहे मेरे साथ। अल्लाह हाफिज।